हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम पावर सिस्टम के 500 प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं। तो 500 प्रश्न के सीरीज का आज पार्ट 5 वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम आप सबका 200 से 250 का क्वेश्चन कराएंगे। मैंने पिछले 4 वीडियो में 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में हमने बनाए हैं। और दोस्त, आज के वीडियो में बनाएंगे 200 से 250 क्वेश्चन पर। और उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आज की वीडियो चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। हम प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तथा उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे, तब कुछ सेकंड का वेट करेंगे ताकि आप लोग अपने मन में ही आंसर को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द फीड वाटर ट्रीटमेंट इज डन मेनली टू अवॉइड। ऑप्शन है आपका इम्ब्रिटमेंट प्रॉब्लम, बी है आपका कैरी ओवर प्रॉब्लम, सी है आपका कोरिजन एंड स्केल फॉर्मेशन प्रॉब्लम, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव प्रॉब्लम। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग डाउन ऑफ बॉयलर वाटर इज डन सो एज टू। ऑप्शन है आपका control the solid concentration in the boiler water by removing some of the concentrated saline water. B है आपका remove dissolved gas in the water. C है आपका reduce boiler pressure, और D है आपका increase steam temperature। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी टू हीट वाटर बिफोर फाइंडिंग इट बैक टू द बॉयलर एज बिकॉज ऑफ दिस। ऑप्शन है आपका द डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच वुड अदरवाइज corrode boiler and remove in the feed water heater. ऑप्शन नंबर बी है आपका थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू कोल्ड वाटर इंटरिंग द बॉयलर ड्रम आर अवॉइडेड। ऑप्शन नंबर सी है आपका सम अदर इम्प्योरिटी कैरिड बाय स्टीम एंड कंडेंसर ड्यू टू कोरिजन इन बॉयलर एंड कंडेंसर आर प्रेसिपिटेटेड आउटसाइड द बॉयलर। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीक क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन ए स्टीम पावर प्लांट इट इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन है आपका टू राइज द स्टीम इन बॉयलर, बी है आपका फॉर कूलिंग पर्पज सच एज इन कंडेंसर, सी है आपका एज ए कैरिंग मीडियम सच एज इन डिस्पोजल ऑफ आइस, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ए 3 एलिमेंट फीड वाटर कंट्रोल इन ए कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन measurements of level of water in the boiler drum is made so that the water level does not। ऑप्शन है आपका exceed a specified upper limit, बी है आपका fall below a specified lower limit, और सी है आपका violate specified upper and lower limits, और डी है आपका restrict टू ए स्पेसिफाइड लिमिट। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वायलेट स्पेसिफाइड अपर एंड लोअर लिमिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सिलरी कंजप्शन इन ए थर्मल पावर स्टेशन इज। ऑप्शन है आपका 2 to 5%, 8 to 10%, 15 to 20%, 20 to 25%। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टर्बो अल्टरनेटर्स रन एट। ऑप्शन है आपका ए वेरिएबल स्पीड अराउंड 2000 RPM, ऑप्शन नंबर बी है ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1000 RPM,
और ऑप्शन सी है आपका ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 RPM, और ऑप्शन डी है आपका ए वेरिएबल स्पीड एबव 1000 RPM, और ऑप्शन नंबर ई है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 RPM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोल फायर्ड स्टीम पावर स्टेशन वर्किंग एट ए प्लांट लोड फैक्टर ऑफ 80% हैज़ वन 500 megawatt generating unit if the heat content of coal is 2 kilowatt hour per kg. The overall plant efficiency is 40% and the train load of coal is 2000 metric tons. Then the number of trains required daily for the plant is ऑप्शन आपका 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लार्ज साइज स्टीम प्लांट्स एंड न्यूक्लियर प्लांट्स आर सुटेबल फॉर। तो ऑप्शन है आपका पीक लोड्स, बी है आपका इंटरमीडिएट लोड्स, सी है आपका बेस लोड, डी है आपका बोथ बेस एंड पीक लोड्स। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बेस लोड्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एफिशिएंसी ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेस देन दैट ऑफ ए कन्वेंशनल फ्यूल फायर्ड थर्मल प्लांट बिकॉज ऑफ। ऑप्शन है आपका लेस रिजेक्ट ऑफ हीट इन द कंडेंसर, ऑप्शन बी है आपका हायर टेम्परेचर कंडीशंस, और सी है आपका हायर प्रेशर कंडीशंस, और डी है आपका लो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। चलिए दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड इन इंडिया इज। ऑप्शन है आपका कोटा राजस्थान, बी है आपका तारापुर महाराष्ट्र, सी है आपका कलपक्कम, और डी है आपका नरोरा उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मतलब कि जो आपका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड हुआ था वो महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु आर क्वाइट सुटेबल एरिया फॉर। ऑप्शन आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बी है आपका स्टीम पावर प्लांट, सी है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टीम पावर प्लांट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट AMU इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ऑप्शन है आपका 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 kg, बी है आपका 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, और सी है आपका 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 kg, और डी है आपका 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13 kg। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू। तो एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? ऑप्शन है आपका 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है आपका 251.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी है आपका 120.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ नेचुरल यूरेनियम गिव्स एनर्जी इक्विवेलेंट टू अबाउट। ऑप्शन है आपका 1000 kg ऑफ कोल, बी है आपका ऑप्शन ए है आपका 100 kg ऑफ कोल, बी है आपका 1000 kg ऑफ कोल, और सी है आपका 5000 kg ऑफ कोल, और डी है आपका 10,000 kg ऑफ कोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 10,000 kg ऑफ कोल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनरेशन ऑफ 1 वाट नीड्स अबाउट फ्यूजन पर सेकेंड। तो ऑप्शन है आपका 3.1, बी है आपका 3.1 इंटू 10 के पावर 6, और सी है आपका 3.1 10 के पावर 7, और डी है आपका 3.1 इंटू 10 के पावर 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3.1 इंटू 10 के पावर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 रिलीज एनर्जी ऑफ। ऑप्शन है आपका 335 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी है आपका 430 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी है आपका 525 मेगावाट सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्टिकल्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड द। ऑप्शन है आपका बीटा पार्टिकल्स, बी है आपका डीके पार्टिकल्स, सी है आपका आइसोटोप्स, और डी है आपका न्यूट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है आइसोटोप्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन है आपका फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, बी है आपका फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, सी है आपका बर्निंग ऑफ द फ्यूल रॉड्स इन ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर यूजली एम्प्लॉयड। ऑप्शन है आपका फ्यूजन, बी है आपका फ्यूजन, सी है आपका बोथ फ्यूजन एंड फ्यूजन, और डी है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है उसे ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन मतलब होता है विखंडन, और फ्यूजन मतलब होता है संलयन। तो संलयन में जो होता है दोस्त वो सूर्य में होता है, और जो फ्यूजन होता है वो हमारा परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन न्यूक्लियर चेन फ्यूजन रिएक्शन ईच न्यूट्रॉन काजिंग फ्यूजन प्रोड्यूस। ऑप्शन है आपका नो न्यू न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है लेस देन 1 न्यू न्यूट्रॉन, सी है आपका 1 न्यू न्यूट्रॉन, और डी आपका एटलीस्ट 1 न्यू न्यूट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एटलीस्ट 1 न्यू न्यूट्रॉन। वैसे तो न्यूट्रॉन जो रिएक्शन होता है, चेन फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसके बाद 3 हमारे न्यू न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। तो इसमें ऑप्शन उस हिसाब से दिया नहीं, तो इसमें लिखा है एटलीस्ट 1 न्यू न्यूट्रॉन, तो हम इसको करेक्ट आंसर मान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी न्यूक्लियर फ्यूल। ऑप्शन है आपका प्लूटोनियम 239, बी है आपका यूरेनियम 233, और सी है आपका यूरेनियम 235, और डी है आपका नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235। बाकी आपका प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 ये दोनों जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियर फ्यूल होता है। बाकी आपका यूरेनियम 235 होता है वो आपका प्राइमरी न्यूक्लियर फ्यूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्टाइल मटेरियल। तो ऑप्शन है आपका यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232, और बी है आपका यूरेनियम 238 एंड थोरियम 239, सी है आपका यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239, और डी है आपका यूरेनियम 238 एंड प्लूटोनियम 239। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्यूजन मटेरियल्स। ऑप्शन है आपका यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232, और बी है आपका यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239, और सी है आपका यूरेनियम 235 एंड थोरियम 239, और डी है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो आपको फिजाइल मटेरियल चॉइस करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239। जो ये तीनों होते हैं आपका फिजाइल मटेरियल होते हैं। इसी के द्वारा हम इसका मतलब यूज हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, ठीक, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन। ऑप्शन है आपका यूरेनियम 234,
बी है आपका यूरेनियम 235, सी है आपका यूरेनियम 233 और डी है आपका यूरेनियम 238। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम 233। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट पावर एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ऑप्शन है आपका ए इज इक्वल टू यूनिटी, बी इज लेस देन यूनिटी, सी इज ग्रेटर देन यूनिटी और डी है मे बी एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू यूनिटी। चलिए इसी सीक्वेंस दोस्त चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नियर अबाउट 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और उससे पहले दोस्त अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो तुरंत इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1 है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन ऑकर व्हेन एवर यूरेनियम रिएक्ट्स विथ ए न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी है आपका मतलब 2 है न्यूक्लियर फ्यूजन इज accompanied बाय द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन एंड गामा रेज। सी है आपका अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियर्स। और आपका ऑप्शन नंबर 4 है आपका एनर्जी फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियर इज रिलीज मेनली एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन। तो आपको करना क्या है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। आपका ऑप्शन 1 है 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन बी है आपका 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन सी है आपका 2, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन डी है आपका 1, 2 एंड 4 ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 एंड 3 एंड 4, मतलब कि चारों जो आपके ऑप्शन थे वो चारों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन व्हाट फ्रॉम द इनिशियल एनर्जी विल बी रिलीज फॉर द 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजन बाय ए न्यूट्रॉन इन ए स्लो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन है आपका हीट एनर्जी, बी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सी है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और डी है आपका काइनेटिक एंड साउंड एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के डिफाइंड एज। तो आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के का फार्मूला पता करना है। तो इसका है के बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनी वन जनरेशन बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडिंग जनरेशन। तो कह रहा है द पावर लेवल ऑफ द रिएक्टर कैन बी इंक्रीज। तो कह रहा है इस फार्मूले के लिए मतलब ये फार्मूले की वैल्यू क्या होगी जब आपका पावर लेवल इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन है आपका राइजिंग द वैल्यू ऑफ के एबव 1 एंड कीपिंग इट एट दैट रेज्ड वैल्यू। ऑप्शन बी है आपका रेज द वैल्यू ऑफ के एबव 1 बट लेटर बर्निंग इट बैक टू के बराबर 1। और सी है आपका लोअरिंग द वैल्यू ऑफ के बिलो 1 एंड कीपिंग एट द लोअर्ड वैल्यू। और डी है आपका लोअरिंग द वैल्यू ऑफ के बिलो 1 बट लेटर बर्निंग इट बैक टू के बराबर 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रेज द वैल्यू ऑफ के एबव 1 बट लेटर बर्निंग इट बैक टू के बराबर 1। मतलब कह रहा है कि जब आपका फर्नेस जलने लगे उसके बाद जो के की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो जानी चाहिए और जब जलने के पहले के की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल मास द फ्यूल इज अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ऑप्शन है आपका लेस देन यूनिटी, बी है आपका मोर देन यूनिटी, सी है आपका इक्वल टू यूनिटी और डी है आपका 0.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्त, और हाँ ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पावर आउटपुट ऑफ ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन है आपका द रेट एट विच फ्यूजन रिएक्शन ऑकर्स, बी है आपका स्क्वायर रूट ऑफ द रेट एट विच फ्यूजन रिएक्शन ऑकर, सी है आपका स्क्वायर ऑफ द रेट एट
विच फ्यूजन रिएक्शन ऑकर, डी है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द रेट एट विच फ्यूजन रिएक्शन ऑकर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज, ऑप्शन है आपका टू एब्जॉर्ब द एक्सिस न्यूट्रॉन, बी है आपका टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, सी है आपका टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए मॉडरेटर मटेरियल शुड हैव, ऑप्शन है आपका स्मॉल एटॉमिक मास, बी है आपका लार्ज एटॉमिक मास, सी है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल एटॉमिक मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एज ए, तो कह रहा है कि जो ग्रेफाइट यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो किसके रूप में होता है। ऑप्शन है आपका फ्यूल, बी है आपका कूलेंट, सी है आपका मॉडरेटर और डी है आपका इलेक्ट्रोड। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉडरेटर। मॉडरेटर के रूप में आपका ग्रेफाइट को यूज करते हैं, ठीक। और किसको ग्रेफाइट के रूप में यूज करते हैं, आपकी D2O भारी जल, भारी जल का भी उपयोग हम मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज एज ए मॉडरेटर, तो ऑप्शन है आपका ड्यूटेरियम, बी है आपका ग्रेफाइट, सी है आपका हैवी वाटर और डी है आपका बेरिलियम। जिसमें सभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया कि ग्रेफाइट और जो हैवी वाटर होता है इनका यूज हम मॉडरेटर ग्रुप में करते हैं। बचा आपका ड्यूटेरियम और बेरिलियम, तो बेरिलियम का भी यूज हम मॉडरेटर में करते हैं। तो ड्यूटेरियम जो होता है इसका हम यूज मॉडरेटर ग्रुप में नहीं करते हैं, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑप्शन है आपका 1 ग्रेफाइट, बी है आपका बेरिलियम, 3 आपका हैवी वाटर। तो कह रहा है दियर करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन इज, ऑप्शन आपका ए 1 3 2, बी है आपका 2 1 3, सी है आपका 3 1 2 और डी है आपका 3 2 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ऑप्शन आपका थोरियम, बी है आपका हैवी वाटर, सी है आपका बोरान, डी है आपका बेरिलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोरान। बोरान और आपका जो एक कैडमियम होता है इसका उपयोग हम नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग रॉड के रूप में करते हैं। ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंट्रोलिंग रॉड यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ, ऑप्शन है आपका जिरकोनियम, बी है आपका बोरान, सी है आपका बेरिलियम और डी है आपका लेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बोरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग, ऑप्शन है आपका आयरन रॉड्स, बी है आपका कैडमियम रॉड्स, सी है आपका ग्रेफाइट रॉड और बी है आपका ब्रॉस रॉड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम रॉड्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एज, ऑप्शन है आपका फ्यूल, बी है आपका कूलेंट, सी है आपका रिफ्लेक्टर, डी है आपका मॉडरेटर और ई है आपका सील्ड और एफ है आपका बोथ बी एंड डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर एफ, बोथ बी एंड डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज ए कूलेंट, तो ऑप्शन है आपका हैवी वाटर, बी है आपका CO2, सी है आपका हीलियम और डी है आपका एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, ऑप्शन है आपका बाउंस बैक मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दैट escape फ्रॉम द फ्यूल कोर, बी है आपका रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन,
सी है आपका स्टॉप द चेन रिएक्शन और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाउंस बैक मोस्ट ऑफ न्यूट्रॉन दैट स्केप फ्रॉम द फ्यूल कोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिफ्लेक्टर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ। ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन, बी है आपका बेरिलियम, सी है आपका स्टील और डी है आपका बोरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बेरिलियम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्मल शील्डिंग इज प्रोवाइडेड टू। ऑप्शन है आपका एब्जॉर्ब द फास्ट न्यूट्रॉन, बी है आपका प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस, सी है आपका प्रिवेंट द रिएक्टर वाल फ्रॉम गेटिंग हीटेड, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव डी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिएशन शील्ड फॉर ए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर फॉर बायोलॉजिकल सेफ्टी इज प्रोवाइडेड बाय हैविंग द रिएक्टर। ऑप्शन आपका इमर्ज्ड इन वाटर पूल, बी है आपका इनकेस्ड बाय थिक मेटल वॉल्स, सी है आपका इनकेस्ड बाय थिक कंक्रीट वॉल, डी है आपका आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड विथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इनकेस्ड बाय थिक कंक्रीट वॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन बॉयलर वाटर BWR। ऑप्शन है आपका द फीड वाटर एक्ट बोथ कूलेंट एंड ए मॉडरेटर, बी है आपका इनरिच्ड यूरेनियम इज यूज एज फ्यूल, सी है आपका देयर इज डेंजर ऑफ रेडियो एक्टिव कॉन्टिमिनेशन ऑफ स्टीम, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हैज। ऑप्शन है आपका कैंडो टाइप रिएक्टर, बी है आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, सी है आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और डी है आपका गैस कूल्ड रिएक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए बॉयलर वाटर रिएक्टर इज। ऑप्शन है आपका ग्रेटर देन, बी है आपका इक्वल टू, सी है आपका लेस देन दैट ऑफ ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर देन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इन ए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR। ऑप्शन है आपका लाइट और हैवी वाटर इज यूज एज बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर, बी है आपका वाटर इज यूज एट हाई प्रेशर एज हाई एज 140 kg per semi square so that it is available in liquid form at about 280 डिग्री सेल्सियस, और सी आपका द कूलेंट वाटर बॉयज इन द रिएक्टर कोर, डी आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बोथ ए एंड बी। तो ठीक है दोस्त, आप आज का आपका 50 क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं। उससे पहले दोस्त, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।